हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर का जो कि बेसिक टू एडवांस है, जिसको जीरो टू हीरो लेवल कहते हैं, अर्थात कुछ नहीं आता से सब कुछ आता, जो हम क्लास लेकर के आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। इसका अब नेक्स्ट वीडियो है। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। एक रूल बच रहा था, हालांकि अपोजिशन वाला, तो वैसे भी हम नाउन पढ़ाएंगे तो बतला ही देगा अपोजिशन वाला, ठीक है ना। तो अब देखिए हम नाउन अब स्टार्ट करते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जा कर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर भी आपके प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, जो बेसिक टू एडवांस जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे जो इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस है उसे भी डाला हुआ है। अगर आप प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन का कर सकते हैं। सब्जेक्ट एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कर सकते हैं। हालांकि अभी प्रीपोजिशन पढ़ाया नहीं है, ठीक है, चूँकि हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट जस्ट ख़त्म किया है। तो आज हम नाउन स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल, उसके बाद टेंस चलेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन चलेगी, उसके बाद फिर एडजेक्टिव चलेगा, और एडजेक्टिव में ही आपको पढ़ना रहता है आपको डिग्री। और फिर रिव्यू टू उसके बाद फिर चलेगा एडवर्ब, और एडवर्ब में ही पढ़ना रहता है रिव्यू टू, ठीक है ना। और उसके बाद चलेंगे वर्ब में ही आपका सारा चीज़ वर्ब का एक एक बात हम बतलाएंगे, ठीक है। जितना जिरन पार्टिसिपल फिनिट नॉन फिनिट वर्ब होता है एक एक चीज़ बतलाएंगे, ठीक है ना। जो मेन वर्ब एक्जुलरी वर्ब है ना, मॉडल वर्ब कैसे कब कहेंगे, ये सारा चीज़ हम बतलाएंगे, ठीक है। कब एक्जुलरी वर्ब जो है सो मेन वर्ब हो जाता है और कब हेल्पिंग वर्ब होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, भले ही आपका यकीन नहीं हो, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत विस्तार से पढ़ने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए मित्र, हम आज जो पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में पढ़ने हैं। अगला चैप्टर नाउन, बिल्कुल एकदम आप सुंदर से लिख दीजिए अपने कॉपी में कि हम आज पढ़ने वाले हैं नाउन। आखिर नाउन होता क्या है, ठीक है ना, प्रश्न नहीं उठता। दुनिया के सारा चीज़ नाउन होता है मित्र, ठीक है। दुनिया के एक एक चीज़ नाउन है, बस शर्त यह है कि उसका नाम होना चाहिए। शर्त क्या है, क्या नाउन होना चाहिए। इधर जो आपको जो बोना दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, नाउन है। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है जो चश्मा टूटा हुआ जो डंटे है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये भी नाउन है। ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है ना। ये कलम जो दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, नाउन है। ये जो पैड दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, नाउन है। जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी क्या है, नाउन है, ठीक है ना। मैं जो हूँ से क्या हूँ, मैं भी एक नाउन हूँ। दुनिया के हर एक पदार्थ क्या है, नाउन है, बशर्ते उसका क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर दरवाज़ा पर कोई आया, ठीक है ना, तो अगर हम देख लिए तो कहें कि सब फलना आ रहा है, मतलब अजीत आ रहे हैं, किस मोहन आ रहा है, किस सोहन आ रहे हैं, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर गेट लगा हुआ है, अगर कोई गेट को ठोका, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, गेट को ठोका, इसका मतलब कोई तो ज़रूर है, कोई तो है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कोई तो है ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन, जो नाउन के अनुपस्थिति में आया है। अगर गेट खुला रहता तो हम प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती मित्र, वह क्या रहता, नाउन रहता है, क्योंकि हम नाम धर लेते कि फलना है या चीज़ है, ठीक है ना, आ रहा है। लेकिन अगर हमको पता नहीं है तो हम बोलेंगे कोई तो ज़रूर है, ठीक है ना, या बोलेंगे कौन है, ठीक है ना, या कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मिलने आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जो है वो सब प्रोनाउन है। हालांकि प्रोनाउन के चैप्टर में बतलाएंगे विस्तार से। तो जो नाउन होता है आप समझ गए, जब हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो हम नाउन के बारे में हमने बतलाया था कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। दुनिया का प्रत्येक चीज़, आप हिचकिचाइए नहीं, नाउन को आप आसानी से पहचान जाइएगा। और आने वाला समय हम नाउन को पहचानने के लिए हम तरीका ही बतलाएंगे। मतलब बिल्कुल एकदम यह जो है लेवल जो है बिल्कुल एकदम नीचे से लेकर के कंपटीशन लेवल तक जाएगी, ठीक है ना। आप हड़बड़ाइए नहीं, भले ही आपको यह पैड पर पढ़ाई जा रही है, लेकिन बिल्कुल यह जो लेवल रहेगी कंपटीशन तक रहेगा, ठीक है। मेरा चार्ज ख़त्म होने वाला है, इसलिए लाइट बुझ सकता है, इसलिए थोड़ा सा कैमरा रोक करके और चार्जिंग में लगा देता हूँ। देखिए मित्रों, तो नाउन के बारे में ही बतला रहे थे, ठीक है। चार्जिंग हम लगा दिए हैं। तो नाउन जो होता है मित्रों सारा चीज़ होता है, ठीक है ना, जिसका अगर नाम है, ठीक है ना, जिसे आप
देख सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं या सोच सकते हैं, वो सब क्या होता है, नाउन होता है। इसलिए हम परिभाषा लिख सकते हैं मित्र, एनी नेम इज नाउन। क्या बोल सकते हैं हम, एनी नेम इज नाउन। एनी बोल सकते हैं एनी नेम इज ए नाउन, मतलब दुनिया कोई भी नाम क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना। अर्थात हम बोल सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है ना। नाम दे दिए तो ये क्या होता है, नाउन होता है। और हम बोल सकते हैं कि ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक, ऑल वो सारा चीज़, दैट यू कैन सी, फील, थिंक, है ना, जिसे तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सोच सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे मित्र, उसको कहेंगे कि वह नाउन है, ठीक है ना। ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। हम इसको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और हम आप लोग बोलते हैं कि एक परिभाषा आप लोग याद रखते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। A noun is the name of person, place, things or animal that is called हम उसे क्या कर सकते हैं, that is called noun, ठीक है ना। बोल सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल दैट इज कॉल्ड नाउन, ठीक है ना। नाउन हम किसको कहेंगे, जो पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, है ना, कोई वस्तु है, थिंग माने वस्तु, प्लेस माने स्थान, पर्सन माने कोई व्यक्ति का अगर नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे मित्र, उसको हम बोल देंगे नाउन बोल देंगे। हाँ, समझ गए बात के। तीन में से कोई परिभाषा आप याद रख लीजिएगा, सही होगा। इसमें से जो सबसे अच्छा परिभाषा आप याद रखिए कि एनी नेम इज ए नाउन, मतलब कोई भी नाम वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। इसमें सब पर्सन खाली दे रखा है, प्लेस दे रखा है, थिंग दे रखा है, एनिमल दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्मेल कोची है, ठीक है, स्मेल क्या है, स्मेल मतलब क्या होता है, गंध होता है ना, तो गंध तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ यही परिभाषा से परिपूर्ण नहीं हो जाता है मित्र, बल्कि जो अगर नाम है वो क्या होगा, नाउन होगा ही होगा, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की शक की बात नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मित्र, तो हम एग्जाम्पल उठा सकते हैं, जैसे कि हम जिससे लिख रहे हैं पेन है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं, आपका नाम धर दिए, आपको पेज धर दिए, बॉय धर दिए, ठीक है ना, गर्ल है, ठीक है, कैट मने बिल्ली है, डॉग मने कुत्ता है, पटना है, आगरा है, पटना है, आगरा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी हम चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर है, एयर है, आयल है, इंक है, ये सब क्या है, ETC, ये सब क्या है, सब नाउन है। सब क्या है मित्र, सब नाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। हमारी बात को आप समझ रहे हैं ना, जो ही हम बतला रहे हैं से। तो देख लीजिए, अब नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो नाउन को मित्र दो तरह के भागों में बांटा गया है। एक काउंटेबल नाउन होता है, एक काउंटेबल नाउन होता है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। आखिर काउंटेबल नाउन होता है क्या है, तो काउंट माने गिनना, वन काउंट माने नहीं गिनना, जिसे गिना जा सकता है
जो गिनने योग्य है वो काउंटेबल नाउन, और जो नहीं गिनने वो योग्य है अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा बतलाओ काउंटेबल नाउन में कौन कौन हो सकता है? जैसे प्रॉपर नाउन को भी आप गिन सकते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को भी आप गिन सकते हैं, कॉमन नाउन। आप कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएगा जैसे मटेरियल नाउन। आप मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं। क्या है, कभी आप कहे हैं कि आप 2 गो पानी लाइए, हमको बहुत कस के प्यास लगा हुआ है, हमको दूध पीने की इच्छा है, 4 गो दूध ले आने दे दीजिए, 5 गो दही दे दीजिए, खा लेते हैं। कभी आपने ऐसा कहा है? नहीं कहा। तो ये सब क्या हो जाएगा मित्रों? वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। और बात रही एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो जैसे मान लिया जाए कि हमारे अंदर की जो ईमानदारी है, क्या आप पता कर पाएंगे? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी होता है। तो ईमानदारी आप पता कर पाइएगा? नहीं पता कर पाइएगा, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर नाउन का एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मेरा नाम क्या हो गया? सुजीत हो गया, क्योंकि पार्टिकुलर चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। सुजीत, अजीत, मोहन, सोहन, ठीक है ना, मोहन, सोहन, etc जितना है सब क्या हो गया? प्रॉपर। कॉमन नाउन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? हमारा जाति क्या है? बॉय, लड़का होने का, ठीक है ना। आपका क्या है? गर्ल है, ठीक है। आप भी बॉय होंगे, कोई गर्ल भी होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जाती है। पेन है तो पेन भी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन की बात करूं मित्र तो टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है ना। और ये सब क्या है? एक तरह के गुच्छा है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि टीम हो गया, बंच हो गया, कमिटी हो गया, ये सब क्या है? सब कलेक्टिव नाउन। क्या है? सब कलेक्टिव। अगर हम बात करें मटेरियल नाउन की तो मटेरियल नाउन कौन हो जाएगा? जैसा कि मिल्क कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं, इंक कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है ना। गोल्ड माने सोना हो गया, सिल्वर माने चांदी हो गया, ये सब क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो गया, जिसको आप गिन नहीं सकते, सिर्फ वजन किया जा सकता है। राइस माने क्या हो गया? चावल हो गया। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है मित्र, जैसे जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ठीक है ना। ब्रेवरी माने क्या होता है? बहादुरी, ठीक है। एयर मतलब क्या होता है? हवा। तो ये सब, इस सब चीज़ों को आप देख नहीं सकते, इसलिए सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। तो नाउन के बारे में हमने बतलाया। अगर इसको हम देख नहीं सकते, अर्थात हमको एक चीज़ और याद आया कि हम नाउन को और हम अलग तरीक़ों से भी बांट सकते हैं। नाउन को हम और अलग तरीक़ों से हम बांट सकते हैं। देखिए, जैसे नाउन को हम बांट सकते हैं एक विजिबल में, विजिबल नाउन हो सकता है, और दूसरा बोल सकते हैं इनविजिबल, इनविजिबल नाउन। एक हो जाएगा विजिबल नाउन और एक हो जाएगा इनविजिबल नाउन। तो विजिबल नाउन जो दिखाई देता है, कौन कौन नाउन दिखाई देने वाला है आप ही बतलाइए। तो आप कहिएगा, और थोड़ा पीछे हो जाते हैं, कहिएगा कि एक हो जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। आप कहिएगा कि एक हो जाएगा कॉमन नाउन, कहिएगा कि नहीं कहे। आप कहिएगा कि हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन भी दिखाई देगा। आप कहिएगा कि हो जाएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन भी दिखाई देता। तो अरे भाई बचा कुछ ही, तो इनविजुअल में क्या बचा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम सिर्फ क्या करते हैं? फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना तो इसको हम टच कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, बट ओनली फॉर ए वी कैन फील,
हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनविजिबल अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहो कि ये भौतिक वस्तुएं हुआ, ये अभौतिक वस्तुएं हुआ। भौतिक वस्तुएं जो दिखाई देती है और अभौतिक वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों के बारे में आपने जानने की कोशिश की। अब हम पार्टिकुलर पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, उसके बाद पढ़ेंगे हम मटेरियल नाउन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो हम चलते हैं प्रॉपर नाउन की हम शुरुआत करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखो दुनिया का कोई भी जीव का जन्म कॉमन नाउन में होता है। उसका अगर हम नामांकन कर देते हैं, इसका कोई खास नाम धर देते हैं, तो वह हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर हम बात करें तो मेरा नाम क्या है, सुजीत, प्रॉपर नाउन। पटना क्या है, प्रॉपर नाउन। आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन। गया क्या है, प्रॉपर नाउन। औरंगाबाद क्या है, प्रॉपर नाउन। गोह क्या है, प्रॉपर नाउन। दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। जहानाबाद क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है। देवास क्या है, प्रॉपर नाउन। नासिक क्या है, प्रॉपर नाउन। ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब इसे देखिए, यही कलम है, अग्नि जल क्या है, अभी पेन क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन जो अग्नि जल जो लिखा हुआ है, अग्नि, ये सब क्या है, ये है आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि यह कंपनी का है। किस कंपनी का है कलम, अग्नि जल कंपनी का। तो एक खास नाम हो गया, इसलिए हम इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन is the name of some particular person, place, thing और एनिमल। ठीक है ना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए हम एग्जाम्पल में देने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मित्र, जैसे मेरा नाम हो गया सुजीत कुमार, मेरे ब्रदर का नाम हो गया अजीत कुमार। ठीक है ना। और मोहन सोहन जो भी लिखना है आप लिख लीजिए। ठीक है ना। प्रियंका लिखना है तो प्रियंका लिख दीजिए। ठीक है। मोतीलाल लिखना है तो मोतीलाल लिख दीजिए। ठीक है, मतलब जो भी आपको नाम लगता है अपना लिख लीजिए। ठीक है ना। सोहनलाल, रतिराम, जो भी लिखना है। ठीक है ना। हजरत बरकत अली, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं। तो सब नाम होते हैं, जितना बड़ा बड़ा आप नाम लिख सकते हैं, जैसे चित्तरंजन मनोरंजन दास चटर्जी, वीर बहादुर वसंत राय स्वामी, PATN पटना। ठीक है। AURANGABAD औरंगाबाद, GOH गो, GAYA गया। तो इस तरह से बहुत तरह के प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात के। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो होता है, अब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। समझे कि नहीं। प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए हम कुछ प्रॉपर नाउन के बेसिस पर कुछ हम क्वेश्चन देते हैं और आपको समझना है इन चीज़ों। प्रॉपर नाउन के बेसिस पर कुछ हम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना। सम कॉमन मिस्टेक्स इन प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन में जो भी कुछ गलतियां हैं, ठीक है, वो आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम बोलते हैं कि आई मेट, मैं मिला, ए राम, किसी राम से, इन द पार्टी। ठीक है ना।
मैंने एक राम से पार्टी में मिला। अगला क्वेश्चन देते हैं, ऐसा मैंने देखा ए राम को इन द फॉरेस्ट, हमने जंगल में देखा राम को। अगला क्वेश्चन देते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, समझे? इस तरह की बातें होती। आगे लिखें, अजीत इज एन ऑनेस्ट, अजीत इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तब छांटना इनमें से कौन सा सही होगा या गलत होगा। तो देख लीजिए मित्र, आई मेट मैंने मिला एक राम से इन द पार्टी, पार्टी मिला एक राम से। तो देखिए राम क्या है, यह प्रॉपर नाउन है, यह है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर है, इसलिए हमने पहचान लिया कि यह क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, यह गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यह गलत। ऐसा मैंने देखा एक राम को, यहाँ पे है छोटा लेटर। कहने का मतलब हो गया कि छोटा लेटर है तो यह कॉमन नाउन होना चाहिए या फिर प्रॉपर नाउन के अलावे होना चाहिए। अगर प्रॉपर नाउन के अलावे में अगर इसका अर्थ अगर आता है तब तो ठीक है, अगर इसका अर्थ नहीं आता है तो इसको हमको कैपिटल करना पड़ेगा तभी सही होगा। तो देखिए रैम का अर्थ होता है, ये जो आपका रैम होता है, अगर यह कॉमन नाउन में यूज होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि रैम मतलब क्या होता है, भेड़ा होता है। ये तो वर्ब में भी यूज हो जाता है, वर्ब में अगर यूज हो जाता है तो जानते हैं इसका हिंदी क्या होगा, चाबी घुसाना, चाबी घुसाना, या फिर लिख सकते हैं टक्कर मारना, टक्कर मारना, इस रैम में। तो इससे पहले आर्टिकल आया है, कहने का मतलब ये नाउन होगा, नाउन होगा अर्थात वर्ब नहीं होगा, मतलब कॉमन, मतलब भेड़ा की बात हो रही है। मैंने एक भेड़ा को देखा इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में एक भेड़ा को देखा। तो ठीक है, रैम मतलब यहाँ पे क्या है, ये कॉमन नाउन है। क्या है यह, कॉमन नाउन। तो इस राम के जो है छोटा अक्षर लिखने पर, लेटर लिखने पर इसका अर्थ हो गया तब ना यह कॉमन नाउन हुआ या जो भी है। अगर जिसका अर्थ नहीं होगा यह संभव है। अगर यहाँ पे अगर रहता अजीत, तो अजीत का क्या होता है अर्थ, अजीत माने कुछ होता है, मीनिंग है इसका नहीं। तो यहाँ पे यह सेंटेंस गलत होता है जब तक इसको बड़ा नहीं लिखते और आर्टिकल जब तक नहीं काटते। यहाँ तो यह सही है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। तो सिंपल सी बात है कि राम एक अच्छा लड़का, और राम प्रॉपर नाउन था और प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है कैपिटल है, इसलिए यह क्या है, सही है। बॉय कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल एवे करता है, ठीक है। और आर्टिकल जो है से अपना नज़दीकी वाला को साउंड लेता है, तो गुड में ग आ रहा है इसलिए आर्टिकल ए लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो सही है। अगला जो चौथा क्वेश्चन है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। तो यहाँ राम जो है ना, अच्छा मतलब रैम मतलब तो भेड़ होता है। अगर कॉमन नाउन की अगर बात करूँ, मान लिया जाए कि छोटा रैम भी अच्छा हो सकता है, लेकिन रैम मतलब तो दो भेड़ा, तो भेड़ा एक अच्छा लड़का है, यह तो बिल्कुल ही रहे भाई। और अगर आप राम अगर उस व्यक्ति के नाम की अगर बात करते तब तो यहाँ कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा, तो अर्थात यह क्या है, ई रहे इसमें। अजीत इज एन ऑनेस्ट पर्सन, अजीत क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति है। तो भाई अजीत ईमानदार लड़का है, ईमानदार व्यक्ति है, तो एक प्रॉपर नाउन है ना। और प्रॉपर नाउन जो होता है से उसका पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर जो होता है किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे ए थोड़ा सा बड़ा ही आएगा ना, तब सही होगा। समझे कि नहीं बात के।
तो हमको लग रहा है कि आप प्रॉपर नाउन से जो थोड़ा एरर था आप समझ गए हैं। अब हम अगला एरर देने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हमारा अगला एरर क्या होगा इसके बारे में हम देने की कोशिश करते हैं। समझ गए कि नहीं? हमको लगता है कि इस पॉइंट को तो आप भली भांति आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझे ना। तो देखिए अब हम अगला देते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हम दे सकते हैं कि आपके क्लास में या आपके गांव में या आपके जगह पर, ठीक है ना, 2-4 मतलब के, हाँ इसका नियम नहीं लिखें। नियम लिखना भी तो ज़रूरी था ना, पहले आप नियम लिख लीजिए, ठीक है। आप नोट बना लीजिए और नोट बना करके नियम, फर्स्ट नियम लिखिए कि प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, चाहे वह सेंटेंस के शुरू में हो या अंत में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट रूल, लिसन। दूसरा नंबर जो रूल है, देखिए सुनिए ध्यान से, लिसन केयरफुली। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग, प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः लिखना चाहिए, ठीक है ना, सामान्यतः, ठीक है। सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया। समझ गए कि नहीं? तो प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग होगा भी नहीं, और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा बड़ा में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं जो अगला हम रूल बतलाने वाले हैं प्रॉपर नाउन से, उसमें चलते हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों नियम को आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वह सेंटेंस के शुरू में हो या फिर अंत में हो। प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आर्टिकल प्रयोग किया भी जाएगा तो आर्टिकल द का प्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है ना, जब इसको खास बना दिया जाएगा तब। समझ गए कि नहीं? चलिए अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, हम आपका कॉमन एरर देते हैं प्रॉपर नाउन में, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन में नेक्स्ट कॉमन एरर देते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं देयर इज थ्री, कौन नाम लिखूं, क्या नाम लिख सकता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। देयर इज 3 सुजीत्स इन माई क्लास, ठीक है ना, मेरे क्लास में 3 सुजीत हैं। देयर आर 3 सुजीत्स इन माई
class. There are 3 Sujits in my class. अगर हम बोल सकते हैं there are 3 Sujits in my class. There is 3 Sujits in my class. अब इसमें से आप चुनिए कि कौन सा सेंटेंस जो है से सही है। ठीक है, अब आप चुनिए कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए देयर इज 3 सुजीत्स इन माई क्लास। हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन को सामान्यतः प्लूरल नहीं बनाई जाती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो प्लूरल बना सकते हैं, समझे, जो कि इसमें बनाया गया। तो यहाँ देखिए सुजीत को प्लूरल बनाया गया है क्योंकि 3 सुजीत नाम के था, 3 को लड़का था और तीनों का नाम सुजीते था। तो हम कहेंगे ना कि 3 सुजीत जो है से मेरे क्लास में है। तो 3 सुजीत तो प्लूरल बनाएंगे तो पोस्ट ऑफिस से तो प्लूरल बनती नहीं है, इसलिए गलत होगी दोनों। ठीक है, अगर ये पोस्ट ऑफिस लगाए तो उसके बाद नाउन आना चाहिए था, तो नाउन तो है नहीं, प्रीपोजिशन है, अर्थात दोनों गलत हुआ। अब 3 सुजीत से अगर प्लूरल बन ही गया है और देयर जो है से एडवर्ब है, देयर क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब के अनुसार कोई वर्ब लगबे नहीं करता है क्योंकि एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। बनेगा तो क्या बनेगा, नाउन बनेगी या प्रोनाउन बनेगा या नाउन इक्विवेलेंट बनेगा। ठीक है ना, नाउन इक्विवेलेंट में आता है, चाहे तो जेरेंड बनेगा चाहे तो इन्फिनेटिव बनेगा, नहीं तो नाउन प्रोनाउन है ही। तो 3 सुजीत से तो 3 सुजीत है ना, और 3 सुजीत अगर है तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट जब प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल आएगा, मतलब यह सही है और बाकी सब क्या है, गलत है। इस तरह से आपको इस एरर में भी आपने गया काम से ठाकुर वाला हाल है। अब हम अगला एरर देते हैं। ठीक है, अब नहीं, इसमें आपको रूल लिखना पड़ेगा, नोट में लिखिए। नोट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ी तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है, प्रोनाउन को सामान्यतः प्लूरल नहीं बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन को सामान्यतः प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है, आप बना सकते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। ठीक है ना, अगर मान लिया जाए कि एक से अगर ज़्यादा की अगर बात हुई तो आप प्लूरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। थोड़ा जगह कम है तो इसमें तो संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अगला पेज की ओर ही बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला प्रॉपर नाउन के बेसिस पर क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। अगर बोले कि ही इज ए कालिदास ऑफ आवर विलेज, वह हमारे गांव के क्या है, कालिदास। ही इज द कालिदास ऑफ आवर विलेज, ठीक है। ही इज कालिदास ऑफ
आवर विलेज। तो ही इज अ कालिदास ऑफ आवर विलेज। कहने का मतलब हुआ कि वह हमारे गांव का क्या है, कालिदास है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल तो लगता नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को अगर खास बना दिया जाए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अर्थात जब एक साधारण व्यक्ति की तुलना अगर कोई महान व्यक्ति से किया जाता है तो महान व्यक्ति से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें द का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए यह सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि इसमें आर्टिकल ए लग गया है, लेकिन क्या होना चाहिए प्रयोग, आर्टिकल द। अगर सामान्य व्यक्ति की तुलना अगर किसी महान व्यक्ति से किया जाता है तो महान व्यक्ति से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना, तो नोट में लिख लीजिए। तो ही इज द कालिदास ऑफ आवर विलेज, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ठीक है ना। तो इस तरह से यह बनाई जा सकती है। तो अब देख लीजिए, हम बोल सकते हैं कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से किया जाए तो महान व्यक्ति से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, करना है तो करना ही करना है। समझिए कि नहीं, तो इस रूल को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम प्रॉपर नाउन से हम अगला ईयर की ओर। अगर हम बोलते हैं कि वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, गांधी जी की जरूरत है हमारे पॉलिटिक्स में, ठीक है। अगर हम बोले कि वी नीड द गांधी या भगत सिंह या लाल बहादुर शास्त्री, जो भी अपना जरूरत रहे, गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वी नीड, अगला एरर आप छाटिए, वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, हमें अपने राजनीतिक में गांधी जी की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा मित्र, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, सिर्फ ये सही होगा। अब आपको यह है कि आर्टिकल द का प्रयोग वाला गलत कैसे हुआ और आर्टिकल ए वाला क्यों सही हुआ। तो देखिए मित्र, प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन जरूरत पड़ने पर आर्टिकल का प्रयोग कर भी दिया जा सकता है। तो जब यदि किसी प्रॉपर नाउन का तुलना न हो और किसी महान क्वालिटी का अगर मांग हो, तो हम उस क्वालिटी वाले जो व्यक्ति हैं उनसे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हम नोट में लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जब प्रॉपर नाउन को किसी से तुलना न हो बल्कि एक क्वालिटी की ये होना चाहिए ना, क्वालिटी का मांग हो, मतलब डिमांड हो तो उस केस में आर्टिकल
आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग किया जाता है, सिंपल सी बात है, एन का प्रयोग किया जाता। तो देखिए मित्र, बात रही जब प्रॉपर नाउन को किसी से तुलना ना हो, इक्वालिटी का डिमांड हो, तो उस केस में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो वही बात हुआ, हमें ज़रूरत है, वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, हमें अपने पॉलिटिक्स में गांधी जी की ज़रूरत है। मतलब किसी क्वालिटी का मांग है या भगत सिंह की ज़रूरत है, ठीक है ना, हमें किसी क्वालिटी की मांग है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि आज इस भ्रष्टाचारी युग में भगत सिंह होना बहुत ज़रूरी है, समझे। लेकिन सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह जन्म लेवे, लेकिन हमारे घर में जन्म न लेवे, क्योंकि जिस घर में भगत सिंह जन्म लेंगे वो घर उजड़ जाता है और परिवर्तन जरूर आती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्रांति करने के लिए तो कदम तो उठाना ही पड़ता है, ठीक है। तो आज जो है से इतना ही रहेगा। 41 मिनट हो ही गया, 42 मिनट, तो आज इतना पढ़िए। बाकी फिर मटेरियल नाम और आगे की जो क्लासेज है वो हम आगे लेते रहेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइए। PDF जो मिलता है उससे टेलीग्राम चैनल मिलता है, और उस पर क्यूज भी होता है, क्वेश्चन भी डलाता है, तो उसका आप मार सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।